तक आपने देखा। विजेंद्र घर के बाहर आता है। वो जाहिर करता है कि अब उससे अदिति को देखे बिना नहीं रहा जा रहा। माधव विजेंद्र को समझाता है कि बस 1 या 2 दिन की बात रह गई है। विजेंद्र की भावना देखकर संग्राम उसे मोबाइल पर अदिति की फोटो दिखाने वाला होता है कि तभी फूलेश्वरी आ जाती है और वो इसके लिए मना करती है। फूलेश्वरी के मुंह से अदिति के लिए कुछ खराब निकल जाता है। विजेंद्र इस पर बहुत नाराज होता है और दोनों के बीच अनबन हो जाती है। जाने के पहले विजेंद्र को माधव बताता है कि इन दिनों अदिति बहुत खुश है। इस पर विजेंद्र को थोड़ी तसल्ली होती है। सरोजा को महसूस होता है कि सुबह से अदिति रोई नहीं है। उसने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। मंजू अदिति को पालने में देखकर एक बार और कोसती है। माधव और सरोजा उसे देखने आते हैं। इस बात पर मंजू बहस करती है और सरोजा को पता चलता है कि अदिति को बुखार है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है और मंजू एक बार फिर शर्मिंदा होती है। सरोजा मंजू को कहती है कि अब उसकी नजर हमेशा उस पर रहेगी। वहीं फूलेश्वरी सरोजा को समझाती है कि खुद उसकी तबीयत खराब रही है, इसलिए उसे किसी भी बात का ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। मंजू को अदिति पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे। भाई, इस समय बेसमय क्या नया तमाशा शुरू हो जाता है घर में? पता नहीं बेटा, मंजू बहू को क्या हो गया है? मंजू भाभी को छोड़िए, हमें तो लगता है कि माधव और सरोजा बहू कुछ ज्यादा ही आजकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। हमें भी ना ऐसा ही लगता है कि सरोजा ना हर वक्त बढ़ चढ़ के बस अपना नक्शा ही दिखाना चाहती है यहाँ पर। तारा बहू, संग्राम बेटा, तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि मंजू बहू अब किसी के बस में ही नहीं रही। वो कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे चाहे कितना भी दुख हो बेटी पैदा होने का, लेकिन दुनिया में ऐसे कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को भूखा रखकर खुद आराम से सो जाए। मंजू बहू का बस चले ना तो आदित्य को कचरे में फेंका है। अरे माई, अगर मंजू दीदी आदित्य को कचरे में फेंकना चाहती तो फेंक आए ना। हमें क्या है, उनकी बेटी है, वो खुद समझ लेंगी। छे तारा बहू, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, इसलिए सरोजा बहू की भलाई तुम्हारी समझ से परे है। संग्राम बेटा, आजकल बहुत हद पार कर रही है तुम्हारी बीवी। अरे माई, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस यही कहना चाहते थे कि आदित्य मंजू दीदी की बेटी है, वो उसको जैसे पालना चाहे पाल सकती है ना। और वैसे भी कल चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तो बड़के बाबूजी ने भी कह दिया है ना, और मंजू दीदी ने आदित्य को दिल से अपना भी लिया है। और वैसे भी आदित्य को बुखार हुआ ना तो मंजू दीदी कितना रो रही थी ना। पर सरोजा है ना, सरोजा को हर वक्त ना बस मंजू दीदी का प्यार दिखावा ही दिखता है। अरे तारा बहू, आज अगर आदित्य इस दुनिया में है और जिंदा है ना, वो सिर्फ सरोजा बहू की वजह से। सरोजा बहू को हमेशा ही उसकी परवाह है। माई, वो तो ठीक है कि सरोजा बहू ने आदित्य के लिए बहुत कुछ किया, और वैसे भी परिवार के लोग कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए करते ही हैं। लेकिन आज हमें तारा की बात सही लग रही है। अब आदित्य को थोड़ा फीवर हो गया, अब बच्चे को अचानक फीवर हो ही जाता है, और सरोजा बहू एकदम से मंजू भाभी पे निशाना साध रही है। हमें तो लगता है कि सरोजा बहू ये सब इस घर में अपना वर्चस्व और वाहवाही के लिए सब कर रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरोजा को ना मंजू दीदी के साथ ही नहीं, बल्कि हर किसी के सामने हर वक्त अपने आप को ऊंचा दिखाने की लगी रहती है। बस ये कोई बात थोड़ी हुई भाई। तारा बहू, आखिरी बार कह रहे हैं हम, जो कुछ भी तुम कहना चाहती हो ना, इस कमरे के अंदर कहना, और खास करके जीजी और भाई साहब के सामने हमारी नजर फिर से झुका मत देना। तारा, माई ठीक ही कह रही है कि हमें दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी, आप है ना एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें क्या मतलब, भाड़ में जाएं सब लोग। पर ना एक बात तो है,
सरोजा तो हर वक्त दोनों हाथों में लड्डू रखती है अपने। पर छोड़ो ना सरोजा को, हमें तो ना बस आपकी परवाह रहती है। आप कितने काबिल हैं ना। इस घर के सारे मर्द ना जो काम 2 सालों में भी नहीं कर पाते हैं ना, आप तो 2 दिन में करके दिखा देते हैं वो काम। बस इसीलिए ना हम आपसे ये कहना चाहते थे कि आप है ना जल्दी से अपना कोई अलग बिजनेस खोल लीजिए। अभी तो आपके काम में रोक टोक लगी रहती है, पर जब आपका अपना काम होगा ना तब तो सब कुछ आप आराम से कर पाएंगे। देखो तारा, तुम ठीक कह रही हो। हमने कई बार सोचा लेकिन बड़के बाबूजी से कह नहीं पाए। अरे तो अब कौन सी देर हो चुकी है, अब बात कर लीजिए ना बड़के बाबूजी से। बड़के बाबूजी ने अभी अभी इस हवेली में हमें हिस्सा दिया। अब अगर हम उनसे ये कहें कि हमें अलग से बिजनेस करना है तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अरे, बुरा क्यों लगेगा? देखिए, बुरा तो तब लगेगा ना जब आपके मन में कोई गलत बात होगी। और हम जानते हैं अगर आपको इस हवेली में आपके हिस्से का आधा रकम भी मिल जाएगा ना तो आप सब कुछ कर लेंगे। तारा, तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा है? तुमने हमसे वादा किया कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे परिवार टूटे। लो, ये कोई बात थोड़ी हुई। यहाँ हम आपकी और अपने गुड्डा की भलाई की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, दुनिया की कौन सी पत्नी अपने पति के लिए बड़ा बड़ा सपना नहीं देखती है? अच्छा, हम बात करेंगे, लेकिन सही मौका सही वक्त आने पे। लेकिन जल्दबाजी में तुम ऐसा कोई भी अनसंट काम नहीं करोगी। नहीं नहीं, आप ना जरा भी चिंता मत कीजिए, हम ना सब्र रखेंगे। और पता है, हमें माई ने समझाया था कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे तारा, तुम तो आजकल बहुत समझदार होती जा रही हो। अरे हम तो पहले से ही समझदार हैं, बस हम ना सही मौका ढूंढ रहे थे आपको और इस पूरे घर को ये साबित करने का कि हम ना कितने समझदार हैं। हाँ, सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। कल हमें आदित्य का पूरा चेकअप कराना है। सिम्टम्स हो या ना हो, देखिए हम कोई चांस नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोग कल सुबह सुबह ही आदित्य को लेकर के आ जाएंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। भगवान करे कि आदित्य के टेस्ट में कुछ भी ना निकले, जो विजेंद्र भैया को बताने की नौबत आ जाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि मंजू भाभी माँ के नाम पर कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है सरोजा जी। और हमें टेस्ट के रिपोर्ट की वेट नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ है और जो हो रहा है हमें कल सुबह होते विजेंद्र भैया को बता देना चाहिए। सह पाएंगे? और चारा भी क्या है सरोजा जी हमारे पास? और कौन समझा सकता है मंजू भाभी को कि जो वो कर रही है वो गलत है? मंजू भाभी को सिर्फ विजेंद्र भैया समझा सकते। और अगर विजेंद्र भैया को पता चला ना कि हमने ये सब उनसे छुपाया तो हमसे नाराज हो। विजेंद्र भैया को बताना ही होगा। अब वही संभाल सकते हैं मंजू भाभी को, क्योंकि हमें तो मंजू भाभी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया। वो औरत कुछ भी कर सकती है। भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है सब। सरोजा जी, आप परेशान मत होइए। आप अभी अभी बुखार से निकले, आपको ये सब चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर विजेंद्र भैया भी तो आ गए ना, वो सब ठीक कर देंगे। और आदित्य के साथ हम हैं, विजेंद्र भैया, पूरा परिवार है उसके साथ। आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए।
उतर गया ना तुम्हारा बुखार, अब हमारी बीमारी का भी इलाज हो ही जाएगा। जड़ से मिटा देंगे हम अपने सबसे बड़े रोग को, और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। रुक जाइए मंजू दीदी। मंजू दीदी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। हम आपके साथ आ रहे हैं, आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम हमसे दिक्कत की बात कर रही हो? हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा अटका क्या है तुम्हारा हमारे पास, जो तुम हमें बख्शने को तैयार ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि हम आदित्य को अकेले डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकते, या फिर हम उसे किसी बीच रास्ते में छोड़ आएंगे? सरोजा, तुमने हमारे ऊपर बहुत एहसान कर दिया, छोड़ो हमारा पीछा। देवी माता जाओ और अपनी गृहस्थी को संभालो। हम अपनी बेटी का ध्यान खुद रख सकते हैं, और वैसे भी सारे रास्ते हम तुम्हें झेल नहीं सकते। सॉरी मंजू दीदी, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। चल रहे हैं हम आपके साथ। बस तुम अपने मन की करोगी ना, तो फिर ये पूछने का ढोंग क्यों कर रही हो? मंजू दीदी, हम आपकी सारी शिकायतें सुनेंगे, लेकिन जब तक विजेंद्र भैया नहीं आ जाते हम आपके साथ ही रहेंगे। खैर, ये सब बातें छोड़िए और चलिए, देर हो रही है। चलो फिर, एक तुम ही हो ना जिसे आदित्य की सबसे ज्यादा परवाह है, और आदित्य तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगी। हमारे पास तो उसे चील कौए खा जाएंगे ना। चलिए। क्या सोच रही दीदी आप? अरे वो है नहीं अभी यहाँ पे, वो बाबूजी के साथ कहीं बाहर गए हैं, इसीलिए हमने सोचा संग्राम भैया साथ चलते तो ठीक रहेगा। अकेले हम लोग कैसे गुड़िया को संभाल पाएंगे? इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो भैया संभाल सकते हैं। वहाँ पे क्लिनिक पे नंबर लगवाना, दवाई लाना, पता नहीं क्या क्या काम होगा। दीदी क्या सोच रही हैं आप? नहीं, अब सोचकर क्या करेंगे? तुमने सही किया संग्राम भैया को यहाँ लाकर। आइए चलिए। अरे अभी आप लोग बैठ के लेट हो रहे हैं हम लोग। ये एक टॉनिक है, आपको 1 चम्मच दिन में 3 बार देना है। वैसे 1 डोज में ही बुखार उतर जाएगा, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली देखना है कि बच्चे को फिर से ठंड ना लगे। अगर आप उसे किसी तरह दूध पिला सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बच्ची काफी जल्दी रिकवर हो जाएगी। आप सुन रही हैं ना? एक्चुअली डॉक्टर, मंजू दीदी आदित्य की तबीयत को लेकर के थोड़ा परेशान है, इसीलिए खोई खोई लग रही है आपको। कोई बात नहीं, हमने प्रिस्क्रिप्शन सुन लिया है सारा, हम ध्यान रखेंगे।
देवर रोकिए जरा। मंजू भाभी क्या हुआ? आपने रुकने क्यों बोला? हमें दवाई लेकर आनी है। मंजू भाभी आप हमारे रहते दवा लेने जाएंगे? 25 दीजिए हमें, हम जाते हैं। नहीं देवर जी, आज जाकर हमारी बेटी हमें मिली। इसका होने का एहसास हमें आज हुआ है। इसका हर एक काम हमें करने दीजिए। और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है कि जो हम खो जाएंगे। बस हम अभी आए। आदित्रि, मंजू दीदी भी नहीं अनप्रेडिक्टेबल है ना? क्या? मतलब कि वो क्या सोच रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बस अच्छा ये लगता है कि वो आदित्रि की फिक्र करती हैं। सरोजा तुम भी ना बहुत सोचती हो। अरे मंजू भाभी आखिर माँ है, कब तक दूर रह पाती अपनी बेटी से, वो भी इतनी प्यारी बेटी से। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी मंजू भाभी पहले जैसी हो जाएंगी। जी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहते तो हम भी यही हैं। है ना आदित्रि? अभी आपकी मम्मी आ रही है थोड़ी देर में। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सरोजा मंजू भाभी को गए हुए कितना टाइम हो गया? 20 मिनट से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। पता नहीं क्या करने लगी वो। मंजू भाभी, अरे मंजू भाभी आप कहाँ रह गई? हेलो देवर जी, आप जरा आ जाइए। हमने घर के लिए कुछ सब्जियां ली हैं, यही दवाई की दुकान के पास ही। अरे मंजू भाभी आपको सब्जी लेने की क्या जरूरत थी? शमशेर तो गया ही होगा ना सब्जी लेने, आप वापस आ जाइए। देवर जी, कभी कभी ना नौकरों को भी आराम देना चाहिए। सामने बहुत ताजी सब्जी दिखी तो हमसे रहा नहीं गया, तो सोचा कि 3-4 किलो ले ही ले। ठीक है मंजू भाभी, हम अभी आते हैं। मंजू भाभी ना सरोजा, हम मंजू भाभी को लेकर आते हैं। वो सब्जी लेने लगी, कह रही थी कि ताजी ताजी सब्जी मिल रही थी, तो उनसे रहा नहीं गया और सब्जी लेने लगी। तो अपना ख्याल रखना। जी भैया। आदित्रि, अभी आपकी मम्मी आ रही। गुड़िया, बस आदित्रि बस, मम्मी आ रही है आपकी। आदित्रि, 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 आदित्रि। हमारे हाथों से। आदित्रि कहाँ